नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज़ को जो ग्रेजुएटी मिलता है उसको 20 लाख से 25 लाख किया गया है। इसके लिए एक लेटर लिखा गया है एजीटीओ के तरफ से। हम लोग लेटर की तरफ आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे विविडली कि क्या माजरा क्या हुआ है और किसके वजह से ये लेटर लिखा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बोला गया है कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज़ है उनको जो ग्रेजुएटी का सुविधा मिलता है उसका अभी लिमिट 20 लाख है। जो डायरेक्ट रिक्रूट का है उसको 25 लाख किया जाना चाहिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो भी रूल्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स का तहत। देखिए यहाँ पे 5 रेफरेंस का हवाला दिया गया है, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का जो मेमोरेंडम 40-11/2024 पेन टी जो 12 नवंबर 2024 को इशू हुआ है और जिसको बोला गया है कि बीएसएनएल एमटीएनएल का एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय को 25 लाख ग्रेजुएटी का लिमिट बढ़ाया जा रहा है। और जो डीओपी पीडब्ल्यू का जो मेमोरेंडम है जो कि 30 मई 2024 को इशू हुआ है उसमें भी इस दरमियान बात हुआ है। मगर बीएसएनएल का जो सर्कुलर नंबर है 135 नंबर 550 2007-8 में जो कि 15 मई 2008 को इशू हुआ है, जो डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉय का ग्रेजुएटी का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट रूल का एक ग्रेजुएटी का जो ट्रस्ट रूल है उसका ही लेटर है, वो उस लेटर का यहाँ पे हवाला दिया गया है। अभी देखिए हम लोग लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। लेटर में क्या लिखा है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 20 लाख से 25 लाख जो हुआ है एमटीएनएल और बीएसएनएल का डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉय का, जो कि सीसीएस पेंशन रूल 2021 के दरमियान होता है, और जो दो लेटर नंबर रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 2 जो कि यहाँ पे लेटर के ऊपर में ही आप जस्ट देखे हैं, उसमें 20 से 25 लाख किया गया है। मगर यहाँ पे बात क्या है कि बीएसएनएल का जो भी डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज़ है उनको ये सुविधा नहीं मिल रहा है। जो बीएसएनएल एब्जॉर्ब एम्प्लॉइज़ है उनको ये सुविधा मिल रहा है, रूल 37 के तहत सीसीएस रूल पेंशन के तहत सुविधा मिल रहा है। और जो 30 मई 2024 को जो डीओपी का इशू हुआ है लेटर उसका सर मिल रहा है, और 1 जनवरी 2024 से इस सुविधा मिल रहा है। और जो भी एब्जॉर्ब एग्जीक्यूटिव है उसका रिटायर्ड लाइफ में इसका अवदान है, इसका सुविधा मिल रहा है। मगर जो बीएसएनएल का डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज़ है उनका जो ग्रेजुएटी बनता है वो बीएसएनएल ग्रेजुएटी की ट्रस्ट रूल के तहत बनता है, जो 2008 में जो लेटर है उसका आप हवाला देख सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या बोला है कि ये डिपार्टमेंट के अंदर 2 किस्म के रूल की वजह से एक डिस्पैरिटी आ रहा है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज़ है वो बहुत ही मतलब यहाँ पे उन लोगों का साथ सटीक व्यवहार नहीं हो रहा है। और एक इक्विटेबिलिटी का भी सवाल है कि एक ही एम्प्लॉय में, एक ही पोस्ट में 2 आदमी के लिए 2 अलग रूल क्यों, और ये भी पेंशन के लिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा जा रहा है। और जो एम्प्लॉय जो कंपनी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये सभी जानते हैं कि बीएसएनएल का जो ग्रोथ है उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉय का कितना ज़्यादा यहाँ पे अवदान है, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो अभी डिपार्टमेंट का तरफ से भी अगर डायरेक्ट रिक्रूट को दिया जाएगा तो डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा है। दूसरा बात, ये जो डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज़ है वो लोगों का जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज़ का कोई भी पेंशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉइज़। तो डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज़ का जो ग्रेजुएटी लिमिट है और लिमिट को बढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि देखिए लिमिट बढ़ाने से ही जो पैसा देना ज़्यादा पड़ेगा ये नहीं है। अगर किसी का लिमिट का कम होगा तो उनको कम ही तो पैसा मिलेगा। मगर किसी का अगर लिमिट बढ़ने की वजह से अगर किसी को कोई भी फाइनेंशियल कोई वित्तीय हेल्प होता है, फाइनेंशियल हेल्प होता है तो जरूर करना चाहिए। ये अच्छा ही लेटर है। और इस तरीके का जो लेटर है ये दूसरा एसोसिएशंस और यूनियंस को भी लिखना चाहिए। देखिए डायरेक्टर एचआर और डायरेक्टर फाइनेंस को भी यहाँ पे कॉपी में रखा गया है। इसी तरीके का वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।